आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। वर्ड टेक्नोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्निक्यू मीनिंग आर्ट और स्किल एंड लॉजिया मीन साइंस और स्टडी। तो टेक्नोलॉजी जो वर्ड आए हैं टेक्निक्यू वर्ड से, जिसका मीनिंग है आर्ट और स्किल, और लॉजिया जिसका मीनिंग है साइंस और स्टडी की। तो टेक्नोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है। इसका जो टेक्निक्यू और लॉजिया दो पार्ट्स है, ठीक है। तो टेक्निक्यू मीन्स आर्ट और स्किल और लॉजिया मीन्स साइंस और स्टडी। Thus, technology is the science or the study of an art or skill. अगर डेफिनेशन में देखें तो टेक्नोलॉजी इज द सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल which are used to satisfy the needs of community। टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और स्किल है जो यूज होता है सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना ही टेक्नोलॉजी का काम है। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है ना? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम टेक्निक्यू एंड एड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है? इम्प्रूव करता है तो ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन जो सीखन है उसको इम्प्रूव करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसका इवैल्यूएशन करना, ये सारे टेक्निक्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। इट इज़ द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्स फॉर लर्निंग। तो एक थ्योरी है जिस थ्योरी के अंदर प्रैक्टिस होता है, इसमें डिज़ाइन करता है, डेवलपमेंट होता है, यूटिलाइजेशन होता है, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन होता है ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्स फॉर लर्निंग। Characteristic of educational technology. It involves input, output and process aspect of education। ये education की जो process है उसका input output में काम करता है। It stress upon developing method and technique for effective learning। education technology जो इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए मेथड को डेवलप करता है और उसका टेक्निक को भी डेवलप करता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी साइंटिफिक नॉलेज और ट्रेनिंग के ऊपर एजुकेशन की अप्लाई होता है। इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंडीशन फॉर रियलाइजिंग गोल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करता है लर्निंग को एंड फॉर रियलाइजिंग गोल ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की जो मूल गोल है उसको रियलाइज करते हैं। इट एम्फसाइज डिजाइनिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग लर्निंग आउटकम। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एम्फसाइज करता है डिज़ाइन एंड मेजरमेंट करता है इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है लर्निंग टेस्ट करने के लिए, उसका आउटकम निकलने के लिए, ठीक है। इट फैसिलिटेट लर्निंग बाय कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, मीडिया एंड मेथड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट लर्निंग किसके द्वारा? कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट और मीडिया एंड मैथड। नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। द बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज साइंस। तो मेन जो बेसिक पार्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक साइंस है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या स्टडी करता है? इफेक्ट ऑफ साइंस, साइंस की जो इफेक्ट है एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की जो इफेक्ट है एजुकेशन के ऊपर, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
In other words, science and technology are used under educational technology. In other words में साइंस और टेक्निकल आर यूज्ड अंडर एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस होता है. हिंस इट इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस. तो यहाँ से हम बता सकते हैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, साइंस की एक प्रैक्टिकल पार्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी. Education technology is a continuous dynamic and producing method. Education technology एक continuous और dynamics method है. New conceptions are possible only due to educational technology such as program learning, micro teaching, computers and many more. जो न्यू कॉन्सेप्ट है टीचिंग लर्निंग की, उस टीचिंग लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की द्वारा ही प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर्स एंड मेनी मोर और भी बहुत कुछ लर्निंग टेक्निक यूज होता है. द 4 फेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करना. डिज़ाइन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको डिज़ाइन करना. इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस की जो इफेक्टिव है नेस है उसको इवेल्युएशन करना. इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस शो एज टू बेटर अचीव द ऑब्जेक्टिव. इम्प्रूव करना जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और भी इम्प्रूव करना, बेटर अचीव करना है तो फॉर द ऑब्जेक्टिव. द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. बोथ एजुकेशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एजुकेशनल टू टाइप्स की होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर की. एजुकेशनल सिस्टम टू आइडेंटिफाई, डेवलप, ऑर्गेनाइज, यूज एंड मैनेज लर्निंग रिसोर्स. एजुकेशनल सिस्टम आइडेंटिफाई करता है, उसको डेवलप करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यूज एंड मैनेज लर्निंग रिसोर्स. लर्निंग रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में एजुकेशन टेक्नोलॉजी बताते हैं. मेथड ऑफ टीचिंग. कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग में मेथड कैसे होगा, कौन सी मेथड यूज होगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसका एक मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. करिकुलम, ऑब्जेक्टिव एंड डिज़ाइन. करिकुलम की ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका डिज़ाइन करता है. द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, रिन्यू द करिकुलम, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी एंड मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रेस्ट गोल्स एंड सिस्टम. जो टोटल प्रोसेस है उस टोटल प्रोसेस की सेटिंग में गोल सेट करता है. रिन्यू द करिकुलम, करिकुलम को फिर से एक नए तरीके से इम्प्रूव करता है. ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, कोई नए स्ट्रैटेजी ले आ सकते हैं. एंड मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रीसेट गोल्स एंड सिस्टम, नए तरीके से नए गोल, उसके लिए जो मटेरियल्स है उसका सिस्टम, नए सिस्टम बनाता है. स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करना. करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कैसे डेवलपमेंट करें. इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. इनहेरियंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को एनहेंसमेंट देता है स्ट्रैटेजी को. डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप होता है. प्रॉपर यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर दोनों के प्रॉपर यूज होता है. प्रोवाइड्स फीडबैक, वो हमको फीडबैक देता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम जो लर्निंग हुआ है उसका फीडबैक भी हमें मिलता है.